अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी ऑल फाइन। आज के लेक्चर में हम 9th क्लास फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि मोशन की 3 इक्वेशन होती हैं। इस लेक्चर में हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी डिराइव करेंगे और इसी तरह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी डिराइव करेंगे। बच्चों, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हर साल ये बोर्ड में पूछा जाता है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले हम इसको ग्राफिकली समझेंगे। स्टूडेंट्स, आपने एक्स वाई प्लेन लिया, हॉरिजेंटल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और जो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है उसको वाई एक्सिस कहते हैं, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को रीजन ओ कहते हैं। स्टूडेंट्स, इमेजिन करें कि आपके पास एक बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, मीन कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास वी आई होगी। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा होगा। इसके इनिशियल पॉइंट को हम ए का नाम दे देते हैं और एंडिंग पॉइंट को बी का नाम दे देते हैं। अब दूसरा हमारा काम क्या है कि हमने पॉइंट बी से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। पॉइंट बी से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम सी का नाम दे देते हैं। इसी तरह हमने पॉइंट ए से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हमने डी का नाम दे दिया। नेक्स्ट हमने काम क्या करना है, ये जो एरिया है हमारे पास इसको हमने शेडिड कर लेना है। तो ये जितना भी पार्ट है इसको हम शेडिड कर लेते हैं। ये शेडिड पार्ट हमें एरिया को बताता है। वाई एक्सिस पर हम टाइम टी लेते हैं और वर्टिकल एक्सिस पर वेलोसिटी देते हैं। अब पॉइंट बी से भी हमने वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, जो कि आपको मैंने शो करा दिया। अब हमने वेलोसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पॉइंट ओ से ए तक की जो वेलोसिटी है वो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम वी आई कहेंगे, और पॉइंट ओ से बी तक की जो वेलोसिटी है वो बॉडी की फाइनल वेलोसिटी होगी, जिसको हम वी एफ का नाम देंगे। और इस ग्राफ में जो ए बी है जो कि स्लोप है और ये एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। इसके बाद आपने थ्योरी लिखनी है जो कि बुक लाइंस आप लोगों ने लिखनी है। जो अभी मैंने सारा कुछ ग्राफ में बताया है ये वही है जो बुक लाइंस आपने लिखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करना। स्टूडेंट्स, अगर हम ग्राफ में देखें तो हमारे पास दो फिगर बन रही हैं। एक ऊपर वाली जो फिगर है वो ट्रायंगल है और जो नीचे वाली फिगर है वो हमारे पास रेक्टेंगल है। जब फर्स्ट इक्वेशन को आपने डिराइव करना हो तो जस्ट आपने ट्रायंगल को देखना है, रेक्टेंगल को नहीं देखना। और ट्रायंगल आपके पास कौन सी है, वो है ए बी डी। स्टूडेंट्स, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि एक्सेलरेशन स्लोप ऑफ लाइन के इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। और हमारे पास स्लोप का जो फार्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। स्टूडेंट्स, हमारे पास इस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है वो बी डी है और जो हमारे पास बेस है वो ए डी है। और फिगर से मैं परपेंडिकुलर और बेस की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो मेरे पास बी डी है और इसको डिवाइड कर दूंगा, बेस की वैल्यू पुट करूँगा वो हमारे पास ए डी है। स्टूडेंट्स, ये बात बहुत ज़्यादा समझने वाली है। अगर आप फिगर में देखें तो हमारे पास बी डी की वैल्यू नहीं है। तो बी डी की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्टूडेंट्स, फिगर में अगर आप देखें तो हमारे पास जो टोटल लेंथ बन रही है वो बी और सी बन रही है।
और अगर हम बी और सी में से डी सी को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी डी की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस सी डी। तो मैं बी डी की जगह पे वैल्यू पुट कर देता हूँ बी सी माइनस सी डी। इसी तरह अगर आप फिगर से देखें तो ए डी और ओ सी आपस में इक्वल है, तो ए डी की जगह पे मैंने ओ सी पुट कर दिया। अब फिगर की मदद से मैंने इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो फिगर में मैं देख सकता हूँ बी सी किसके इक्वल है, वी एफ के, और सी डी किसके इक्वल है, वी आई के, और हमारे पास ओ सी किसके इक्वल है, टी टाइम के। तो मैं पुट कर सकता हूँ बी सी की जगह पे वी एफ, माइनस का साइन माइनस आएगा, और सी डी की जगह पे वी आई, और डिवाइडेड बाई कर दूंगा टाइम टी के साथ। स्टूडेंट्स यहाँ पे टाइम टी डिवाइड हो रहा है तो उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। वी आई इस साइड पे माइनस हो रहे हैं तो उस साइड पे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं वी आई प्लस ए टी इज इक्वल टू वी एफ। तो अगर अरेंज करके मैं लिखूँ तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी हो जाएगा, और यही हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी आपके लिए वही फिगर होगी, उसी तरह बनानी है, सारा कुछ वैसे ही करना है, बट इसमें आप लोगों ने ख्याल रखना है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए आपने दोनों फिगर्स को लेना है। मतलब इसमें हमारे पास रेक्टेंगल भी होगी और ट्रायंगल भी होगी। स्टूडेंट्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हमने देखना है टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, टोटल एरिया के, जो कि इस ग्राफ में शो कराया गया। तो हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। टोटल डिस्टेंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं, और मैंने आपको बताया कि इसमें हम दोनों फिगर्स का एरिया लेंगे, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी। तो हम लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब हम क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर लेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लेंगे। दोनों को फाइंड आउट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, और आपके पास सेकंड इक्वेशन डिराइव हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमारे पास फार्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। इस फिगर में अगर आप देखें तो आपके पास जो रेक्टेंगल बन रही है वो ओ ए डी और सी बन रही है। इसमें ओ ए आपके पास लेंथ है और ओ सी आपके पास विड्थ है। तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ कि लेंथ क्या होता है, लेंथ की जगह में मैं ओ ए पुट कर दूँ और विड्थ की जगह पे ओ सी पुट कर दूँ। तो मैं लिख सकता हूँ ओ ए मल्टीप्लाई ओ सी। इस फिगर के अकॉर्डिंग मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। ओ ए में हमारे पास क्या आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि वी आई, और ओ सी में हमारे पास आ रहा है टाइम टी। तो मैं पुट कर सकता हूँ वी आई मल्टीप्लाई टी। क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लायर हैं तो मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू वी आई टी, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी फाइंड आउट करना। ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस एंड मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर। स्टूडेंट्स आपको मैं प्रीवियस इक्वेशन में भी बता चुका हूँ कि इस ग्राफ में हमारे पास जो ट्रायंगल बन रही है वो हमारे पास बन रही है ए बी और डी, जिसमें बी डी हमारे पास परपेंडिकुलर है और ए डी हमारे पास बेस है। तो मैं बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर देता हूँ इसमें। तो मैं लिख सकता हूँ कि 1/2 बेस की जगह पे ए डी और मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर की जगह पे बी डी। अगेन देख सकते हैं आप
कि इसमें बी डी की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। बी डी की वैल्यू उसी तरह फाइंड आउट करनी है जैसे हम प्रीवियस फाइंड आउट कर चुके हैं। तो बी डी किसके इक्वल था, बी सी माइनस डी सी। तो मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। और स्टूडेंट यहाँ पे ए डी की साइड और ओ सी साइड दोनों की लेंथ सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू ओ सी मल्टीप्लाई बी सी माइनस डी सी। अब फिगर्स की मदद से मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। 1/2 इज इक्वल टू ओ सी की वैल्यू हमारे पास टाइम है टी, तो मैं टी पुट कर देता हूँ, और बी सी की वैल्यू हमारे पास वी एफ है माइनस, और सी डी की वैल्यू हमारे पास वी आई है। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, 1/2 टाइम टी इंटू वी एफ माइनस वी आई। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने वी एफ और माइनस वी आई की वैल्यू कहीं से डिराइव करनी है और इसमें पुट कर देनी है, और आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास हमें पता है, हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ से मैं वी एफ माइनस वी आई को निकाल लूँगा और इसमें पुट कर दूँगा, और फिर हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप वी एफ माइनस वी आई फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसको एक साइड पर रखें, टी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, टी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास वी एफ माइनस वी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए टी। तो वी एफ माइनस वी आई की जगह पे मैं ए टी पुट कर दूं तो मैं देख सकता हूं कि ए टी और जो टाइम है टी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/2 ए टी का स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम लिखता हूँ। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 को मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, तो मैं पुट कर देता हूँ टोटल डिस्टेंस एस इज इक्वल टू 1/2 वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर। तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास सेकंड इक्वेशन का एक्सप्रेशन है। तो स्टूडेंट्स आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन डिराइव हो चुकी है। थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए भी आपके पास वही फिगर्स है, वही डायग्राम है, वही ग्राफ है आप जो मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन के लिए समझाया है। बट थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए आपने जो फार्मूला यूज़ करना है वो है डिस्टेंस, जो कि किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रापीजियम का। और एरिया ऑफ ट्रापीजियम यहाँ पे कौन सी फिगर होगी, ओ ए बी सी। मैं आपको अलग से भी फिगर ड्रा करके समझा देता हूँ। ये आपके पास है ट्रापीजियम। इस ट्रापीजियम में अकॉर्डिंग टू हमने डायग्राम बनाई है, ये ग्राफ बनाया है, उसके अकॉर्डिंग इसके नाम भी डिनोट कर देते हैं। इस साइड को मैं ओ का नाम देता हूँ, इस को मैं ए का नाम कह देता हूँ, इसको बी और आखिर में सी। इसमें वैल्यूज़ अगर आप देखें तो ग्राफ की मदद से ओ ए किसके इक्वल है, वी आई के, और बी सी किसके इक्वल है, वी एफ के, और ओ सी किसके इक्वल है, टी टाइम के। तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रापीजियम का जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास होता है एवरेज लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो हम लिख सकते हैं एस यानी कि टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो स्टूडेंट्स एवरेज लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एवरेज लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमने दोनों लेंथ को ऐड करना है और उसको 2 के साथ डिवाइड कर देना है। फिगर में हम देखें तो हमारे पास एक लेंथ आपके पास बी सी बन रही है और दूसरी लेंथ हमारे पास ओ ए बन रही है। तो इन दोनों लेंथ को ऐड करना है और 2 के साथ डिवाइड करना है। तो हम लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू बी सी प्लस ओ ए डिवाइडेड बाई 2, और साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, विड्थ। विड्थ हमारे पास क्या है, ओ सी। अब फिगर की मदद से हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। जो हमारे पास बी सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास वी एफ है, और ओ आई की वैल्यू है हमारे पास वी आई।
और ओ सी की हमारे पास वैल्यू है टी टाइम। तो हम लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई टाइम टी। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो टाइम टी है इसकी वैल्यू हम किसी तरह से फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे और आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो जाएंगी। अगेन हमें पता है एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी टाइम। यहाँ से हम टी टाइम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो टाइम एक साइड पे चला जाएगा और जो एक्सेलरेशन है वो उधर से इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास टाइम का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। इस वैल्यू टाइम को हमने टी की जगह पे पुट कर देना है और हमारे पास क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास 2 और a है यानी कि एक्सेलरेशन डिवाइड हो रहे हैं तो दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं 2as इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई। तो स्टूडेंट्स हमारे पास मैथ का एक फार्मूला है कि जब दो वैल्यू आपस में एक बार प्लस हो रही हों और एक बार माइनस हो रही हों तो हम फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं और माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है यही हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो, कुछ समझ ना आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।